आज के महंगाई के खिलाफ, बुलडोजर राज के खिलाफ, रोजगार के लिए, तमाम जनता की समस्याओं के लिए, उनको हल करने के लिए जो आज का ये कार्यक्रम प्रदर्शन का यहाँ हुआ, उसकी अध्यक्षता कर रहे सीपीआईएम के राज्य के नेता कॉमरेड प्रभुराज नारायण राव जी, सीपीआई के राज्य के नेता जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश क्रांति जी, यहाँ उपस्थित तमाम संघर्ष में आए हुए साथियों, मैं भाकपा माले की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से आप सबों को लाल सलाम करता हूं इस संघर्ष में शामिल होने के लिए। तो साथियों, आज आप देख रहे हैं कि कोई आदमी यदि मैनाटांड़ से बेतिया अपनी जरूरत से आता है अपने जिला हेडक्वार्टर में, उसको अपने जिला हेडक्वार्टर में आना ही है, तो उसके लिए 120 रुपये उसके पास जेब में एक तरफ से भाड़ा होना चाहिए। अब उसको आते जाते उसको कम से कम 300 रुपये चाहिए। ये जिले में कहीं से कहीं पहुंचने के लिए आप सोच सकते हैं कि वाल्मीकि नगर से कोई आदमी इस जिले का अपने बेतिया हेडक्वार्टर में आ रहा है, तो उसको कम से कम यहाँ पर 400-500 रुपये होने चाहिए, तब वो अपने घर फिर जा पाएगा। गरीबों के ऊपर एक तरह से महंगाई पहाड़ बन के सामने है, और मोदी की जो सरकार है लगातार पेट्रोल और डीजल की महंगाई करके, गैस की महंगाई करके, दवा के दामों में महंगाई करके, किताब कॉपी के दामों में महंगाई करके, खाने पीने की जो चीजें हैं, सरसों तेल है, तमाम चीजें हैं, उसमें महंगाई करके इसने पूरी तौर पे हमला कर दिया है। और पूरे तौर पे ये बड़े पूंजीपति घरानों के लिए ये पूरी सरकार काम कर रही है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस महंगाई के खिलाफ लोगों की लगातार आवाज उठ रही है, लेकिन लोगों की आवाज को दबाने के लिए ये सरकार जो है तरह तरह के आपको कुछ चक्र रख रही है, पूरी नफरत की राजनीति कर रही है। हिंदुस्तान के नौजवान रोजगार की मांग करते हैं तो उन पर लाठियां चलती है और पूरे तौर पे नफरत का प्रचार किया जाता है। कभी ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पर, कभी जो है अजान के नाम पर, कभी जो है वो हिजाब के नाम पर, तो कभी जो है मॉब लिंचिंग करके, और इस तरीके से वो जब चाहते हैं तब वो नफरत के कारोबार में अपने लोगों को लगा करके, तमाम असामाजिक लोगों को लगा करके, और पूरे जनता के जो जिंदगी के सवाल हैं उसको रोक देते हैं। हम आपसे ये कहना चाहेंगे, जब आप अपने हक अधिकार की बात करेंगे तो मोदी कहते हैं कि अधिकार की बात बहुत हो गई, अब कर्तव्य की बात होनी चाहिए। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो असल में ये बात कह करके वो पूरे हिंदुस्तान का जो संविधान है, हिंदुस्तान की जो कानून व्यवस्था है, जो यहाँ के मजदूरों को अधिकार देती है, यहाँ के किसानों को अधिकार देती है, यहाँ के एक एक नागरिक को अधिकार देती है, अल्पसंख्यकों को अधिकार देती है, उस सब पर ये बुलडोजर चलाते हैं। और इसके साथ साथ गरीबों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से किसी भी के भी घर पर बुलडोजर चलाने से पहले सरकार को उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। लेकिन आप इस जिले में भी देख रहे हैं कि कैसे चनपटिया में सैकड़ों घरों को बुलडोज कर दिया गया है बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था के। गरीब जाए तो कहाँ जाए, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान का नजारा बना हुआ है, पूरे हिंदुस्तान का ये बहुत ही विवश दृश्य है। अभी आपने हाल में दिल्ली में देखा कि कैसे गरीबों के घरों को बुलडोज किया जा रहा था, जहां कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने, सीपीएम की कॉमरेड वृंदा करात ने, वहां के भाकपा माले के राज्य सचिव ने, तमाम जो लोग थे, ये तमाम लोग बुलडोजर के सामने खड़े हुए और वहां घरों को, गरीबों के घरों को बचाने की कोशिश की गई। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आज केवल वाम झंडा ही, लाल झंडा ही है, वाम पार्टियां ही है जो किसानों के सवाल को, मजदूरों के सवाल को, लोगों के जिंदगी के सवाल को लेकर के मोदी राज से आपको टकरा रही है। हम महागठबंधन के साथी भी इसमें लगे हैं। हम आपसे ये कहना चाहेंगे
कि आज जरूरत है कि इसके खिलाफ एक मुकम्मल लड़ाई लड़ी जाए। और आज जो ये अभियान चल रहा है पूरे देश में महंगाई के खिलाफ, लोगों के रोजी रोजगार के लिए, लोगों के अधिकारों पर जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो लोगों के घर हैं, उस पर जो बुलडोजर राज चल रहा है, इस बुलडोजर राज के खिलाफ आज पूरे देश में एक अभियान चल रहा है। 25 से 31 तक का अभियान है। इसी के क्रम में आज हम सीपीआई के लोगों ने, भाकपा के लोगों ने, सीपीएम के लोगों ने और भाकपा माले के लोगों ने आज जो है हम लोगों ने एक संयुक्त आपको प्रतिवाद सांकेतिक रूप से किया है। और आने वाले दिनों में ये एक बड़ी लड़ाई का आगाज होने वाला है पूरे हिंदुस्तान में। हम आपसे कहेंगे कि इस लड़ाई में आप सभी लोग शरीक हों। यहाँ से आप जाने के बाद गांव-गांव में जो गरीबों का राशन कार्ड पर हमला है, आप देख रहे हैं कि गरीबों का राशन कार्ड जो है पूरे बिहार में 28 लाख गरीबों का जो है राशन कार्ड खत्म किया गया है। अपने पश्चिम चंपारण में 1,29,000 गरीबों के राशन कार्ड का सूची से नाम हटा दिया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि गरीबों का क्या होगा। उनके राशन जब नहीं मिलेंगे तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि गरीबों के भोजन को छीनने वाली, गरीबों को थाली को छीनने वाली ये मोदी सरकार है। गरीबों के जो है अधिकार को ये छीनने वाली मोदी सरकार है। संविधान पर बुलडोजर चलाने वाली ये सरकार है। गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाने वाली ये सरकार है। तो इस लिहाज से इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। हम लोगों ने नारा दिया है कि दाम बांधो, काम दो, वरना गद्दी छोड़ दो। हम आप लोगों से कहेंगे कि इस नारे को आप लोग लगाएं और फिर हम लोग आगे आने वाले दिनों में इस नारे को लेकर के और आगे लड़ाई लड़ेंगे, अपने जिंदगी के सवालों पर लड़ाई लड़ेंगे। तो हम आप सभी साथियों से कहेंगे कि इस लड़ाई को आगे और मजबूती देनी है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं और आपसे ये कहना चाहेंगे कि आने वाली 5 जून को इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए महागठबंधन की पार्टियों के साथ पटना के बापू सभागार में एक बड़ा कन्वेंशन होना है, जिसमें सीपीआई के साथी, माले के साथी, सीपीएम के साथी, राजद के साथी, कांग्रेस के साथी तमाम लोग रहेंगे। जो अगुआ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, अपने जिले से भी सभी नेता कार्यकर्ता हम सभी पार्टियों के चलने हैं उसमें। तो वो आप लोग अपना उसकी योजना बना लें। हम आपसे ये कहेंगे कि इस लड़ाई में हम लोग सभी एक साथ हैं और एक बड़ी लड़ाई का आगाज हिंदुस्तान में होने वाला है। तो अब बुलडोजर राज नहीं चलेगा और हिंदुस्तान को बदलने की लड़ाई आगे बढ़ेगी। नफरत की राजनीति का अंत होगा और जनता के जिंदगी के सवालों के समाधान की राजनीति होगी। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, वाम एकता जिंदाबाद।